बेशक इंसान बड़ा ही जालिम और नाशुक्र है। अल्लाह के नबी कहते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आप अल्लाह से कहिए कि मुझे खिंजीर से आदमी में बदल दे, मैं इधर। आप कहेंगे कि हम शुक्र अदा कैसे करें? आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्लाह का अदब, अल्लाह का शुक्र। हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत क्या है? एक इंसान जो आम इंसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, उससे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी नेमत तुम्हारे पास क्या है, तो कहेगा दिमाग की सलाहियत, जो हमें जानवरों और इंसान में फर्क करता है। एक आदमी के पास अगर अक्ल ना हो तो भी जानवर के समान है। जो दही खाना चाहे तो वो कुछ और खा रहा है, जहाँ गोश्त खाना चाहिए वहाँ कुछ और खा रहा है। तो ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। और हम लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। और उससे भी अफजल क्या नेमत है? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आए तो हम लोग सबसे आखिर में हैं, लेकिन हिसाब किताब सबसे पहले होगा। ये बहुत बड़ी अफजलियत है। आप जाते हैं लाइन में तो कितना, अगर आपको आगे कर दिया जाए, गए हैं सबसे पीछे, आपको आगे कर दिया जाए, कितना खुश होंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें उस वक्त काम आएगी। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उससे भी बेहतर है कि मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया, जो हमें कद्र नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक खिंजीर रहा। जब मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे कोहितूर पहाड़ पे बात करने के लिए, खिंजीर हमेशा उनको देखा करती थी कि ये अल्लाह से बात करने जा रहे हैं। तो एक दिन कहती है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो अल्लाह से बातें करते हैं, कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह से कहिए कि मुझे खिंजीर से आदमी में बदल दे, मैं इधर उधर खाती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। नबियों की एक खासियत है कि वो जानवर की जबान समझते हैं। तो कहती है कि अल्लाह से जाके ये बात कहिए कि मुझे भी इंसान बना दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी यही चाहत है तो मैं तुम्हें बना दूंगा, मैं जाके बात करूंगा, अल्लाह से बात करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और अल्लाह से बात करते हैं कि अल्लाह, एक रास्ते में खिंजीर मिला जो मुझसे कहता है कि मुझे एक मुसलमान बना दीजिए, एक इंसान बना दीजिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसको इंसान तो बना दूंगा, लेकिन ईमान वाला नहीं बनाऊंगा। वो आके मूसा अलैहिस्सलाम यही बात कहते हैं उससे कि अल्लाह ताला तुम्हें इंसान तो बना देंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बनाएंगे। तो खिंजीर कहता है कि मैं, इससे बेहतर है कि मैं खिंजीर ही रहूं और खिंजीर का कोई हिसाब किताब नहीं, जिस दिन मर गया उस दिन खत्म। लेकिन इंसान बन गया और ईमान की दौलत ना हो, उसके लिए तो हलाकत है। ये असल दौलत है एक मुसलमान होना, एक ईमान वाला होना। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में, सूरतुल बकरा आयत नंबर 172, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ने जो तुम्हें पाक चीजें दी हैं उन्हें खाओ। हमने जो तुम्हें पाक चीजें दी हैं उन्हें खाओ और मेरा शुक्र अदा करो। अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मेरी इबादत, सच्ची इबादत करने वाले हो। इससे कहा जा रहा है, ऐ ईमान वालो,
تمہیں ہم نے جو پاک چیزیں دی ہے اسے کھاؤ، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ حرام کیا ہے؟ آج کے زمانے میں دیکھیے، سود بیاج ایک دم انجوائے سے 10 دے رہے ہیں، اس کا 2 مل رہا ہے، 1000 دے رہے ہیں، اس کا 10 مل رہا ہے، 1 لاکھ جمع کر دیے، آرام سے سود پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، سود بیاج مت۔ شراب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے جو پاک چیزیں دی ہیں اسے کھاؤ، اور جس سے میں نے روک دیا ہے اسے مت کھاؤ، اور میرا شکر ادا کرو اگر تم واقعی مجھے اپنا الہ مانتے ہو، اپنا پروردگار مانتے ہو۔ ایمان والوں خطاب ہو رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کو مانیں گے کہ اللہ میرا اللہ ہی ہے، وہی ہے ساری چیزوں کو پالنے والا، وہی ہے مجھے صحت دینے والا ہے، ہر ایک چیز وہی دینے والا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے جب، تب جا کے کہیں وہ آیت آپ پہ فٹ اترے گی۔ ورنہ اگر آپ شراب پیئیں گے اور سود بیاج میں کھائیں گے، مری ہوئی مردار اگر مر گئی کوئی دیکھا تو ہے نہیں، چلو کھا لیتے۔ اگر مردار کھا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ نشے کی چیزیں کھا رہے ہیں، کوئی بھی نشہ کی چیز اللہ تعالیٰ نے جسے ناپاک قرار دیا ہے، اگر وہ کھا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے بچو، اسے چھوڑ دو، سودی بیاجی والا کھا چھوڑ دو، ہر ایک چیز چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 34۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں اے کہ میں نے ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی، میں نے ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی، اور اگر تمہاری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ آج دیکھیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنی باتیں کر رہے ہیں، کتنا شکر گزاری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت ہر ایک چیز سے نواز رہا ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمیں سب سے جو بڑی چیز صحت اللہ تعالیٰ نے دی، اسی کا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ پانی کو ہی لیجیے، کتنی بڑی نعمت۔ ایک پانی دوسری جگہ پیئیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، ہاں وہی پانی اپنے گھر کا پیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جگہ نعمتیں الگ الگ دی، اور ہمیں ان نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم شکر ادا کیسے کریں؟ شکر ادا کرنے میں 3 طرح سے شکر ادا ہوتا ہے۔ پہلا دل سے، دوسرا زبان سے، تیسرا کہا جائے کہ جسم سے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، ہمیں یہ دیا ہے، ہمیں یہ دیا ہے۔ کئی لوگ دیکھیے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، کیا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اور کئی لوگ وہ ہیں جو ان سے بھی گہرے گزرے ہیں۔ تو اس کا ہم اگر دل میں شکر ادا کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز کہ ہم دل میں شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے ساری چیزیں، اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں۔ اور دوسرا زبان سے،
اللہ ताला की बारगाह में नमाज पढ़ें, रोजा रखें और उसके बाद से अल्लाह से कहें कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र, लेकिन इतनी गुनाहों के बावजूद तू हमें पकड़ता नहीं है, तू हमें जिल्लत और रुसवाई में नहीं डालता है। तो जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करना और जिस्म से शुक्रिया अदा करना ये है कि गुनाहों से हम रुक जाएं और अल्लाह की इताअत करें। ये है जिस्म से शुक्र अदा। और एक मुसलमान को कैसे अदा करना चाहिए? तीनों तरीके से ही अदा करना चाहिए। दिल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरी ही रहमत है जो मैं आज तेरी बारगाह में तेरी इबादत में कर रहा हूं। और जबान से शुक्र अदा करना ये है कि हम सभी, अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जबान से शुक्र अदा करना ये है कि हम उसकी चर्चा करें कि अल्लाह ने मुझे ये चीज दी है, अल्लाह ने हमें ये चीज दी है, अल्लाह ने हमें ये सारी चीजें दी हैं, और उसकी चर्चा करें और उसका हम्द करें। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इब्न बत्तल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना ये है कि हम गुनाहों से बचें और अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करें। अब हम लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार था? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक रातों में हर रात क़ियामुल लैल किया करते थे, रात की नमाजें पढ़ा करते थे और इतनी नमाजें पढ़ा करते थे कि ये पैर सूज जाता था। आप ज्यादा देर तक खड़े रहिए, क्या होगा? कोई ट्रेन का सफर किया हो, सीट ना मिला हो, उससे पूछिएगा कि क्या होता है, पैर फूल जाता है। यहाँ तक कि चप्पल लगता है कि टाइट है, चप्पल या जूता जो भी पहना, हमने तो किया है तो मालूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पे खड़े होते, नमाज पढ़ते, यहाँ तक कि पैर फूल जाता खड़े खड़े। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि अल्लाह के नबी, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिए हैं, फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आप तो चाहें तो फर्ज नमाज पढ़ लीजिए, सुन्नत पढ़ लीजिए, नफिल पढ़ लीजिए, इतनी नमाजें आखिर क्यों? अल्लाह के नबी कहते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जिनके अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिए हैं, उनकी ये हालत है कि वो कहते हैं कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मेरे प्यारे भाइयों साथियों, सोचने की जरूरत है कि हम कितने अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला कह भी रहा है कि बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्र और जालिम है। अल्लाह ताला की सारी नेमतें खाने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हुए दुआ की तलकीन करते हैं। माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, ऐ माज, मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूं जिसको तुम हर नमाज के बाद पढ़ना, इसे छोड़ना नहीं। वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। ऐ अल्लाह, मुझे जिक्र करने की ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे शुक्र करने की, तेरा शुक्र अदा करने की कुव्वत अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, और मुझे सही तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ये ट्रांसलेशन, ये सिखा रहे हैं कि सही तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमा। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, तू ही है जो मुझे
नेकी करने की तौफीक दे सकता है, इल्म हासिल करने की तौफीक दे सकता है, और तेरा शुक्र तो इतना है कि मैं अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें, यही तरीका है कि हम अल्लाह और शुक्र करने वाला, अल्लाह ताला को नाशुक्री करने वाले लोग पसंद नहीं। आपका कोई खाए और फिर हक बात के लिए और आप ही का नाशुक्री करे तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन वो अल्लाह ताला देखिए, हम उसी का खाते हैं, उसी का पीते हैं, उसी का हर एक चीज जमीन पे घूमते हैं। जमीन किसका है? अल्लाह का। उसी पे हम चलते हैं। इतना अल्लाह ताला का नाशुक्री करता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें नहीं पकड़ता, हमें छोड़ देता है। लेकिन चलो बंदा आज नहीं आया तो कल नेकी करेगा, अपने गुनाहों से माफी तलाश। प्यारे भाइयों साथियों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर नमाज के बाद ये दुआ का एहतमाम करें, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह मुझे जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। हम तो कुछ नहीं, बेशक तेरे ही बदौलत हम हर एक अमल करते हैं, तेरे ही मदद से हम नेकी करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। वो अल्लाह ही है हमसे जो नेकी करवाता है, हमारे दिलों में बात डालता है कि हमें नमाज पढ़नी है, हमें रोजा रखनी है, हमें लोगों का भी शुक्र अदा करना है। एक हदीस है कि जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता, अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता।